So the first word is secularism. Noun है, इसका मतलब होता है the belief that religion should not influence or be involved in the organization of society, education और government. Okay, तो वीकेंड से आपका धर्मनिरपेक्षता, मतलब वीकेंड से आपका धर्मनिरपेक्षता का हो या फिर आपका पंथ निरपेक्षता का हो, मतलब आपका जो रिलीजन है ना, ओके, उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी सोसाइटी में, एजुकेशन में या सरकार में, ओके, पढ़ाई लिखाई में. अनबिलीफ और एग्नोटिसिज्म इसका क्या है, सिनोनिम से. डॉक्ट्राइन और डॉगमा इसका अपोजिट है. एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका. अ फ्यू लॉज हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन और सेकुलरिज्म. ओके, तो कुछ जो कानून है उनका धर्म या फिर आपका धर्म निरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं, मतलब वो हटके. ओके, रिलीजन का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओके, चलिए. अच्छा, इसका सिनोनिम जो था ना वो है आपका एग्नोस्टिसिज्म. ओके, ध्यान रखिएगा इसको. आई थिंक मैंने गलत प्रोनाउंशिएट कर दिया था, इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है आपका बार. वर्ब, इसका मतलब होता है टू ब्लॉक अ रोड, पाथ एक्सेट्रा सो दैट नोबडी कैन पास. ओके, सड़क, पथ आदि पर रोक लगाना. ओके, बैरिकेड और ब्लॉकेड कह दोगे. ओपन और अनबार इसका सिनोनिम. एग्जांपल देख लेते हैं आपका. अ लाइन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स बार्ड द एंट्रेंस टू द एम्बेसी. तो पुलिस अधिकारियों की एक कतार ने क्या करा, एक लाइन ने क्या करा, दूतावास के प्रवेश द्वार पर रोक लगा दी. नेक्स्ट आपका इन्वेशन. नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ एंटरिंग अ प्लेस वेयर यू आर नॉट वांटेड एंड डिस्टर्बिंग समबडी. ओके, तो अवांछित रूप से किसी स्थान पर प्रवेश करना. इनरोड और इरप्शन इसके सिनोनिम से. एग्जांपल देख लेते हैं. सच क्वेश्चंस आर एन इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी. तो इस तरीके के जो सवाल है ना, ओके, वो क्या है आपका निजात का क्या है, हनन है, मतलब आपके वो इररेलेवेंट है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं. चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका. हॉस्टाइल. हॉस्टाइल आपका क्या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हैविंग वेरी स्ट्रांग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी और समथिंग. व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यंत उग्र भावनाओं वाला, प्रतिकूल भाव. ओके, तो मॉर्टल, नेगेटिव, अनफ्रेंडली सिनोनिम से. फ्रेंडली और हॉस्पिटेबल इसके क्या अपोजिट. एग्जांपल देख लेते हैं. द प्रेसिडेंट हैड अ हॉस्टाइल रिसेप्शन इन ओहियो दिस मॉर्निंग. तो जो राष्ट्रपति है उनका आज सुबह ओहियो में क्या हुआ, आपका शत्रुतापूर्ण स्वागत किया गया, मतलब अच्छे से व्यवहार नहीं किया गया हुआ उनके साथ. नेक्स्ट है आपका डिट्रैक्ट. वर्ब, इसका मतलब होता है टू डिमिनिश द इंपॉर्टेंस, वैल्यू और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग ऑफन यूज्ड विद फॉर्म. ओके, फ्रॉम. तो इसका मतलब किसी चीज के महत्व, मूल्य या प्रभावशीलता को कम करना. कॉल ऑफ और डाइवर्ट इसके सिनोनिम से. कंसंट्रेट और फोकस इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देख लेते हैं. स्मॉल एरर्स दैट डू नॉट सीरियसली डिट्रैक्ट फ्रॉम द बुक. ओके, तो जो छोटी छोटी आपकी त्रुटियां है ना, एरर्स हैं, वो आपकी पुस्तक से गंभीरता से विचलित नहीं होती है. तो इसका मतलब उनका जो वैल्यू है ना वो बहुत कम है. ओके, तो इंपॉर्टेंस और वैल्यू क्या है उनका एरर्स का बहुत कम है. नेक्स्ट है आपका इल. वर्ब, इसका मतलब होता है ट्रबल और एफ्लिक्ट समवन इन माइंड और बॉडी. मन या शरीर में परेशानी या पीड़ा. ओके, किसी के. एजिटेट और अलार्म और बॉदर इसका सिनोनिम से. काम और कंपोज इसका अपोजिट. एग्जांपल देख लेते हैं. एक्सरसाइज इज गुड फॉर whatever ails one. ओके, तो किसी भी बीमारी के लिए व्यायाम बहुत अच्छा होता है, हर किसी को करना भी चाहिए. नेक्स्ट आपका और. नाउन है, इसका मतलब होता है डिग्री टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन, और वी कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग. वह सीमा या मात्रा जहां तक कोई घटना घट सकती है या फिर आपका संभावित हो सकती है. दैट लिमिट. ओके, जहां तक कोई घटना हो सकती है. चांस, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटीज का क्या सिनोनिम. एग्जांपल दे लेते हैं आपका. द ऑड्स ऑन हिम सर्वाइविंग आर वेरी स्लिम, और वी कैन से ही विल प्रोबेबली डाई. ओके, तो इसका मतलब उसकी जीवित रहने की संभावना है ना वो बहुत कम है. ओके, शायद वह व्यक्ति हमें छोड़कर चले जाएगा. नेक्स्ट है आपका ओवरविनिंग एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है शोइंग एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और प्राइड, अत्यधिक आत्मविश्वास या गर्व दिखाना. ओके, एश्योर्ड, और वी कैन से आपका बिग हेडेड कह दो, कंप्लासेंट कह दो. ओके, ईगोलेस, हम्बल, मॉडेस्ट, अनकंप्लासेंट इसका क्या है अपोजिट हो गया. एग्जांपल देख लेते हैं. शी इज ड्रिवन बाय ओवरविनिंग एम्बिशन. तो वह अति महत्वाकांक्षा से क्या थी, प्रेरित. नेक्स्ट है आपका कंसेंस. नाउन है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट विद समथिंग, अनुरूप, एक रूपता या फिर आपका सामंजस्य. बैलेंस, कोहेरेंस और हार्मोनी इसका क्या सिनोनिम से. एसिमेट्री, डिस्कॉर्डेंस और डिसप्रोपोर्शन इसका क्या अपोजिट हो गया. एग्जांपल देख ले. प्रपोर्शन मतलब आपका क्या होता है एग्रीमेंट. डिसप्रोपोर्शन मतलब आपका क्या होता है डिसएग्रीमेंट. इसको इस तरीके से ध्यान रख लो, बहुत ईजी है. नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स में टर्म यूज होता है कई बार.
The Western concept of the beach is not in consonance with our culture tradition. तो जो समुद्र तट की पश्चिमी अवधारणा है ना, वो हमारी संस्कृति परंपराओं के क्या आपका अनुरूप नहीं है, मतलब मिलती जुलती नहीं है. ओके, चलिए. अच्छा, सॉरी, एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट में समथिंग तो मतलब मिलती जुलती, ये ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहाँ पे नॉट इन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको नॉट भूल गया. तो नॉट इन मतलब एग्रीमेंट में नहीं है. ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका पेट्रोल वर्ब है. इसका मतलब होता है आपका, वी कैन से टू गो राउंड एन एरिया ऑफ बिल्डिंग एटसेट्रा एट रेगुलर टाइम्स टू मेक श्योर दैट इट इज सेफ एंड दैट नथिंग इज रॉन्ग. ओके, तो नहीं कहते पुलिस क्या है आपकी, पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग में गई है. ओके, तो वही होता है आपका पेट्रोलिंग, मतलब आपका कोई चीज के बिल्डिंग या फिर कोई प्लेस को गार्ड करना, देखना कि भाई वो सेफ है, वहाँ का एरिया है फिर नहीं है. अगर गश्त लगाना, हम नहीं कहते गश्त लगाने गई है, तो वी कैन से आपका फायरिंग स्क्वाड, आउटपोस्ट, और वी कैन से आपका पैराट्रूप्स, पिकेट, ये सारे सिनोनिम्स एग्जांपल देख लेते हैं. द गार्ड मेक्स अ पेट्रोल ऑफ द बिल्डिंग एवरी आवर. तो गार्ड क्या कर रहा है, हर घंटे की बिल्डिंग की क्या कर रहा है आपका, पेट्रोलिंग कर रहा है, तो मतलब गश्त लगा रहा है वो गार्ड. नेक्स्ट है आपका ट्रेड वर्ब है. इसका मतलब होता है टू प्रेस डाउन समथिंग विद योर फुट, ओके, किसी को कुचल देना है, एनविलेट. एग्जाम्पल देखिएगा आपका, दिस वाइन इज स्टिल मेड बाय ट्रेडिंग ग्रेप्स इन द ट्रेडिशनल वे. तो यह शराब अभी भी पारंपरिक तरीके से अंगूर को कूट कर बनाई जाती है, पैरों से कुचल कर बनाई जाती है. नेक्स्ट है आपका पेरेनियल एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है दैट हैपेंस ऑफन, दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, वी कैन से आपका शाश्वत हम जिसे कहेंगे. ओके, और वी कैन से चिरस्थाई या फिर आपका निरंतर, ये भी कह लो. एजलेस, कंटिन्यूइंग, डेटलेस, एंड्योरिंग इसके सिनोनिम्स है. एंटिक्वेटेड, आर्काइक, डेटेड, ऑब्सोलेट, इसका क्या अपोजिट हो गया. एग्जांपल देख लेते हैं. वी फेस द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी. तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पर्याप्त धन ना होने की वी कैसे आपका 12 समस्या का सामना करना पड़ा. नेक्स्ट है आपका कॉग्निशन. नाउन है, इसका मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड इन द माइंड. ओके, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क में ज्ञान का बोध या विकास होता है. संज्ञान, अभिज्ञान. ओके, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, रिफ्लेक्शन सिनोनिम्स से एग्जांपल देख लेते हैं. आपका मेंटल डिसेबिलिटीज इन हिम आर अफेक्टिंग कॉग्निशन एंड जजमेंट. तो उनमें जो आपका मानसिक अक्षमता है, अनुभूति है और निर्णय को क्या कर रही है, आपकी प्रभावित कर रही है. मतलब मानसिक जो अक्षमता है, मेंटल डिसेबिलिटीज, वो क्या कर रही है, आपकी निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं. तो अनुभूति या फिर निर्णय को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है. नेक्स्ट है आपका इडियम में एक फ्रेज है आपका, ग्रीन अराउंड गिल्स. इसका मतलब होता है आपका फॉर पर्सन लुकिंग और फीलिंग अनवेल और वीकेंड से आपका नॉसियस. ओके, तो इसका मतलब किसी व्यक्ति का अस्वस्थ या मिचली दिखाना, मैं या फिर वो चीज महसूस करना. सम ऑफ द पैसेंजर्स लुक्ड काइंड ऑफ ग्रीन अराउंड द गिल्स आफ्टर द ट्रिप. तो यात्रा के बाद कुछ यात्री गलफड़ों के पास हरे भरे दिख रहे हैं. हर गलफड़ों के हरा भरा दिखना मतलब अस्वस्थ दिखना. ओके, ऐसा लग रहा है कि उनको मिचली है, उल्टी आने का मन हो रहा है, या फिर कोई भी आपका इशू उनके फेस पे दिख रहा है. पुल आउट फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड अबाउट अ कार एटसेट्रा टू मूव अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड. कार आदि का सड़क के किनारे से आगे बढ़ जाना. एग्जाम्पल देखिए, आई ब्रेक्ड एज अ कार सडनली पुल्ड आउट इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने ब्रेक लगाया जैसे एक कार अचानक मेरे सामने से निकल गई. ओके, तो मतलब मेरे सामने आके रुक गई हो. ओके, तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन. आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा. सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.